तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयरन गेम सीरीज़ में सबसे पहला एक ऐसा टॉपिक वेट लिफ्टिंग में जो सबसे ज़्यादा टफ है। आप किसी भी वेट लिफ्टिंग इवेंट को यदि स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आप वेट लिफ्टिंग लिफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले यही लिफ्ट मारी जाती है और जिसका नाम है स्नैच। जी हाँ, स्नैच आज हम करने जा रहे हैं। स्नैच जो है वेट लिफ्टिंग की जो लिफ्ट होती है, जिसमें हम क्लीन एंड जर्क की बात करें और हम बात करें स्नैच की, इसमें स्नैच जो है वो बहुत टफ होता है क्योंकि ये एक वो कंडीशन है जिसमें जो लिफ्टर होता है वो बार को सीधे ग्राउंड से उठाकर ओवरहेड पोजीशन पर लेके जाता है, वो भी बिजली की रफ्तार से, तेज़ रफ्तार से इसको ऊपर की ओर लेके जाना पड़ता है। आप क्लीन एंड जर्क जब करते हैं तो क्लीन एंड जर्क में आप वेट को पहले आप क्लीन पोजीशन पर ला सकते हैं, उसके बाद में आप उसे जर्क मार सकते हैं, आपके पास समय होता है। लेकिन ये जो होता है स्नैच, इसमें आपके पास कोई टाइमिंग नहीं है, आपके पास कम से कम समय में आपको एक बिजली की रफ्तार तेज़ी चट से करके इसको मारना पड़ता है और एक पूरा की पूरा वेट को ग्राउंड लेवल से लेकर ओवरहेड तक लेके जाने में बहुत ज़्यादा टफ होती है। इसलिए हम जब भी टोटल हम अक्सर देखते हैं कि क्लीन एंड जर्क का टोटल और यदि हम वेट लिफ्टिंग में स्नैच के टोटल मारे तो हमेशा क्लीन एंड जर्क के मुकाबले सभी व्यक्ति का स्नैच जो होता है वो कम होता है क्योंकि ये लिफ्ट जो है वो आसान नहीं होती, बहुत टफ होती है, इसमें टेक्निक भी बहुत लगती है। इसलिए इसको हमें बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना है और इस बारीकी से समझने के बाद हम एक एक चीज़ों को इसमें समझेंगे, जानेंगे कि कैसे इस चीज़ को करा जाता है, स्नैच किस प्रकार से परफॉर्म करना चाहिए, बैलेंसिंग क्या होती है, ग्रिप कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है स्नैच में हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक जो है कि हमें स्नैच को परफॉर्म कैसे करना चाहिए, हमें जो इसकी स्टार्टिंग जो है कि जो स्नैच को मार की जो प्रैक्टिस है वो किस प्रकार से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे बारबेल जो है वो 15 किलो 20 किलो से स्टार्ट होते हैं। तो क्या किसी बिगिनर को 20 किलो का बार पकड़ाया जा सकता है? तो नहीं। आप एक बिगिनर को 20 किलो का 15 किलो का बारबेल नहीं पकड़ा सकते। उसकी टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए आपके जो जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एकेडमी हो या जिम में हो, आपको एक पीवीसी का पाइप लेना चाहिए। उस पीवीसी का पाइप जो होता है वो लगभग जो हमारे बारबेल की जो लंबाई होती है उतना लंबा उसको होना चाहिए, कम से कम 5 से 7 फीट का उसको रखिए कम से कम। और 3-4 इंच जो होता है जिसे हम 6 सूत बोलते हैं, वो एक पाइप की मोटाई ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी बन जाना चाहिए, उसमें आपकी ग्रिप अच्छी आना चाहिए, हुक ग्रिप बन जाना चाहिए। बहुत पतला या बहुत ज़्यादा मोटा पाइप जो है वो आपको यूज़ नहीं करना है। यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप 5 किलो 10 किलो की बारबेल को यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल है, लेकिन नहीं है तो पीवीसी पाइप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमारे पास पीवीसी पाइप के अलावा कुछ ऐसे स्टील पाइप होते हैं, ये भी हमारे पास है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी हाइट जो है वो लगभग 5-5.5 फीट है, तो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान। पीवीसी पाइप बिल्कुल हल्का होता है, लाइट वेट होता है, आप इससे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे जो है वेट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वेट लिफ्टिंग में जो स्नैच होता है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक वेट को 15 किलो 20 किलो का वेट से डायरेक्ट उससे प्रैक्टिस करें, क्योंकि शुरुआत में ये 20 किलो का जो बारबेल है ये भी बहुत हैवी पड़ता है। तो लाइट वेट से हमारी टेक्निक की एक जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में जो हम आयरन गेम की ये जो सीरीज़ कर रहे हैं इसमें आपको मैंने लास्ट टाइम जो बताया था कि फुट पोजीशन कैसी होगी, स्क्वाट पोजीशन के लिए पैरों की डिज़ाइन कैसी होगी, आपकी अपर बॉडी कैसी होगी, ये सारी चीज़ों में हमने डिस्कस किया है। अब वहीं पर यदि हम वेट लिफ्टिंग में स्नैच भी करते हैं तो उसमें भी स्क्वाट लगती है, तो पोस्चर आप हैवी वेट के साथ बैलेंसिंग नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग करने के लिए आपको लाइट वेट से स्टार्ट करना पड़ेगा और हर एक चीज़ को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रिप से। ग्रिप कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एक पीवीसी का पाइप ले लेना है। शुरुआत में बिगिनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक पीवीसी का पाइप ले लेना है। इस पाइप को, इसकी जो लेंथ होती है वो आपको लगभग बारबेल की सीध में आप 7 फीट तक इसको ले सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेना है और कम से कम 5 फीट तो होना चाहिए। ये लगभग 5.5 फीट का पाइप मेरे पास में है जो कि स्टील का बना हुआ है। थोड़ा सा पीवीसी थोड़ा सा लाइट ही हो जाता है तो मैंने इसको थोड़ा सा हैवी के हिसाब से इसको रखा हूँ। इसका वेट अप्रॉक्स 1 से 2 किलो करीब होना चाहिए। तो जब हम स्नैच मारते हैं तो एक चीज़ तो हम सभी जानते हैं कि हम जो स्टार्टिंग पोजीशन से जो लेते हैं वेट को लिफ्ट करते हैं डेडलिफ्ट पोजीशन तक लाके या क्लीन पोजीशन तक लाने के लिए हम जो ग्रिप यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है हुक ग्रिप। हमें हुक ग्रिप जो है वो ज़रूर यूज़ करनी है। हुक ग्रिप आप
किसी भी वेट को लिफ्ट करते समय, चाहे आप क्लीन एंड जर्क पर हो चाहे आप स्नैच पर हो, जो स्टैंडिंग स्टार्ट की जो पोजीशन होती है वो हमें हुक ग्रिप से लेना चाहिए। आगे जाकर आपकी ग्रिपों में थोड़े से बदलाव हो सकते हैं। मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि जब वो क्लीन एंड जर्क मारते हैं तो क्लीन उठाते समय वो हुक को बना लेते हैं, लेकिन क्या यहाँ से हुक ईजी नहीं हो पाता है। थोड़े से चेंजेस होते हैं। ग्रिप जो होती है, जब हम आगे जाते हैं तो हमारी ग्रिप जो है वो ऐसी हो जाती है। तो ग्रिप जो है हमें समझना चाहिए कि इसे कितनी दूर पकड़ना है। दूर पकड़ने का एक बहुत अच्छा, मैं आपको दोस्तों शुरुआती में आपको एक चीज़ बताऊं कि हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितना पकड़ना चाहिए, कितनी दूर पे पकड़ना चाहिए इस बारबेल को। कुछ नहीं करना है आपको। शुरुआत में आपके पास में पीवीसी पाइप है। इस पीवीसी पाइप से आपको आपके हाथों में एक 90 डिग्री का एंगल, आप आपके एक हाथ को सीधा रखिए यू पोजीशन पर और दूसरे हाथ को आप इस पोजीशन पर रखिए। जैसे कि मैंने ये जो एंगल बनाया है, ये देखिए मेरा हाथ जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पोजीशन में यदि आप ग्रिप करेंगे तो ये आपका ग्रिप हो गई। आप यहाँ इसको लेके आइए। ये जो है वो आपकी स्नैच की ग्रिप बन गई है। बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। एक हाथ को सीधा रखिए, एक हाथ को आड़ा में, बिल्कुल एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आपको इसको इस प्रकार से रख के 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस प्रकार से जो आपकी जो ग्रिप है, वो जो आपकी स्नैच है, स्नैच की आपकी ग्रिप बन गई है। तो ग्रिप को लेकर कंफ्यूज ना हो आप। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि क्या हम दूर तो नहीं पकड़ रहे, हम कहीं बहुत पास तो नहीं पकड़ रहे, कुछ 90 डिग्री के एंगल पे पकड़ लीजिए, आपकी ग्रिप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो बात आ गई हमारी ग्रिप पर। हमने जानना कि हम हमारी जो स्नैच में जो ग्रिप होती है वो कैसी होती है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी रिसीविंग पोजीशन क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसमें जो प्रॉब्लम है वो है इसकी रिसीविंग की, कि जो आप जो रिसीव कर रहे हो। जो मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग यदि स्नैच मार रहे हैं तो जब वो लेंगे तो उनकी बॉडी ऐसी आगे की ओर जाएगी या तो हाथ बहुत पीछे चला जाएगा। इस प्रकार से शुरुआत में जब बिगिनर्स प्रैक्टिस करते हैं तो इस प्रकार की गलती करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस बात को देखना है कि ये जो बार है ये एक्चुअल में रिसीव कहाँ होता है। तो रिसीव को समझने के लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बताएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं, बार जब भी जो रिसीव होता है, बार आपके जो शोल्डर है, इस जो आपका शोल्डर पोजीशन है, शोल्डर की लाइन पर रिसीव्ड होता है। इस प्रकार से आपकी शोल्डर की लाइन पर हमेशा आपका बार जो है वो रिसीव्ड होगा, इस प्रकार से। अब इसे हम समझे कैसे कि हमें हमारा जो बार है वो सही लेवल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज जो है, हम जो वेट लिफ्टिंग की जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें इस चीज़ को ऐड किया जाता है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, ड्रॉप स्नैच। ड्रॉप स्नैच जो है ये आपकी पोजीशन को परफेक्ट करती है कि आपका जो बार है वो किस पोजीशन पर रिसीव्ड होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक ड्रॉप स्नैच करके बताता हूँ। ड्रॉप स्नैच के लिए मैंने आपको बताया कि आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाया मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्वाट मारना, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने बैक में यहाँ रखा हुआ है और आप स्क्वाट मार रहे थे। अब इसी पोजीशन में ये मैंने 90 डिग्री के एंगल पे इसे बनाया है। यहाँ पे आपको बार को इसी प्रकार बैक स्क्वाट की पोजीशन पर रखनी है। आपके हाथ जो हैं वो इसी पोजीशन पर आएंगे। इसके बाद में आपको आपके घुटनों को हल्का सा बैंड करना है, आपको नीचे की ओर बैठना है और आपके हाथ को ऊपर की ओर लेके जाना है। किस प्रकार से, देखिए ये इस प्रकार से। ये जो है इसे बोला जाता है ड्रॉप स्नैच। इसमें आपके पास में आप इसकी लगातार प्रैक्टिस में आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि स्नैच आप उठा के हमेशा यहाँ से लेके तो जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका स्नैच जो है वो कहाँ पर होल्ड होगा। तो यदि आप ड्रॉप स्नैच करते, देखिए ड्रॉप स्नैच का फ़ायदा ये है, आपने इसे आपकी बिहाइंड पोजीशन पर रखा है, बिहाइंड नेक रखा हुआ है। यहाँ से जब आप जब नीचे की ओर जाते हैं तो आपका हाथ जो है वो पीछे नहीं जाता, आपका हाथ हमेशा आपके शोल्डर के पैरेलल आता है। ये देखिए, ये आपने ये लिया और ये यहाँ ये पोजीशन बनाई और ये जो ड्रॉप स्नैच है, आप बिगिनर हैं, इससे जिम में इसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करिए। ड्रॉप स्नैच जो है वो आपके जो उसकी होल्डिंग होती है, जो
आपका जो वेट को जो होल्ड करने की जो बैलेंसिंग होती है कि आपको आपके वेट को कहाँ होल्ड करना चाहिए, इसको ये परफेक्ट करता है। तो स्नैच के लिए ग्रिप हमने आपको बताई कि 90 डिग्री एंगल पे ग्रिप बनाइए, आपकी ग्रिप कंफर्म हो गई। दूसरा टॉपिक कि हमें रिसीव पोजीशन क्या होना चाहिए, तो रिसीव पोजीशन के लिए आपको ड्रॉप स्नैच करनी है। ड्रॉप स्नैच मैंने आपको करके बताया, इस प्रकार से आप यदि करेंगे तो आप इसकी जो बैलेंसिंग है इसे काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है ओवरहेड पोजीशन पर। जब आप ओवरहेड पोजीशन पर आते हैं, देखिए स्नैच जो है दोस्तों बहुत जल्दी में, यह एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। इसमें आपको ना एक एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको उन किन किन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। जैसे मैं आपको ओवरहेड पोजीशन के लिए दो बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए कितना कैजुअली में आप वो समझ रहे हैं अपन इस चीज़ को। जब भी आप स्नैच जब करते हैं और जब आप ओवरहेड पोजीशन में आपके हाथों को लेके जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जो चिन होती है आपकी, इस चिन का हल्का सा डाउन होना है। यदि आपने आपके इस चिन को अप रखा ऐसा ऊपर की ओर करा, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपका जो वेट है वो उतनी सही तरीके से होल्ड नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको ड्रॉप स्नैच करके दिखाई। इस ड्रॉप स्नैच में आपने अक्सर देखा होगा कि जब जैसा ही मेरा हाथ ओवरहेड पोजीशन पर जाता है, मैं अपने चिन को हल्का सा डाउन करता हूँ। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, शायद आपने से चेक नहीं किया हो, एक बार और देखिए। ये मैं 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद में अपनी ग्रिप को नीचे रखिए, इसके बाद है मैं ड्रॉप स्नैच कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे चिन जो है वो नीचे की ओर है। ये रिसीव पोजीशन, ये स्टैंडिंग पोजीशन एंड ये रिसीव, चिन डाउन। ये चिन जो है ना, ये आपकी बैलेंसिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। एक एक चीज़ को हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्यूटोरियल मैंने आपको इसलिए कहा था लंबा है, इसलिए हमको इस चीज़ को समझना होगा। दूसरी चीज़, चूँकि ये मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई कि आपका ये जो बार है, जो लोड है, बार प्लेट इसके ऊपर घूमेगी, लेकिन ये जो बार की जो पैरेलल है ये हमेशा आपके शोल्डर की सीध पर ही आना जरूरी है। क्योंकि यदि आप इसे इस पोजीशन पर लाएंगे तो आप वेट को होल्ड नहीं कर सकते, आप ज़्यादा इसको पीछे लेके जाएंगे तो भी आप इसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो बात ये आती है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा ये जो बार है ये हमारे शोल्डर के पैरेलल ही लॉक हुआ है, आगे या पीछे नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले एक बात को, यानी हमारा ये जो बैक होता है, हमारे क्षेत्र में इसे बक्खे बोलते हैं, अब आपके क्षेत्र में हमारे भारत में हर जगह अलग अलग ये शब्द बोला जाता है। ये जो बैक होता है हमारा, इसका हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन है, इसके बीच में एक लाइन होती है जिसके बीच से हमारी ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये चलती है। यदि हम इस बात को फील करें, इसको फील करना है कि यदि मैं इसे जब भी ओवरहेड पोजीशन पर लॉक करता हूँ, जब भी मैं इसे ओवरहेड पोजीशन पर लॉक करता हूँ, मैं जब इसको ये फील करूँगा जैसे ही होता है, तो ये जो बक्खे हैं ये आपस में ना ऐसे जुड़ जाते हैं। ये हमेशा ऐसे खुले हुए होते हैं, लेकिन जब हम इसे ओवरहेड पोजीशन पर, जैसे मैं बैक्स ड्रॉप स्नैच में बताऊँ, ये इस प्रकार से मैं जैसे इसे लेता हूँ तो ये मेरे लैट्स जो हैं ये खुल जाते हैं, और ये जो बैक है मेरा, ये ट्रैप पोर्शन जो है ये आपस में ऐसा जुड़ सा जाता है, ये एक अलग ही फील होता है। तो ये चीज़ें जो है आपके ओवरहेड जो स्नैच है इसको कुछ हद तक ठीक कर सकती है। स्नैच में और भी टॉपिक हैं, ये बात यहीं पर आकर खत्म नहीं हो गई है। डबल बैंड पोजीशन में आपको किस प्रकार से आना है, आपको ये भी समझना है। देखिए दोस्तों, स्नैच की रिसीविंग के लिए हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। आपने स्टार्टिंग पोजीशन में जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है उसमें आपने इस पोजीशन को बनाया है। आपने जो आपकी डबल नी पोजीशन आती है, इसमें आप थाई के मिड पोर्शन से आप इसे पुल कर रहे हैं या आप इसे यहाँ से पुल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर पे है। इस पर कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग उसे यहाँ से लिफ्ट मारते हैं, कुछ लोग इसे यहाँ से लिफ्ट मार सकते, कोई इशू नहीं है। इंटरनेशनल में कहीं भी इस चीज़ को वो नहीं किया गया कि आपको यहीं से मारना है। आप कंफर्टेबल किस चीज़ में महसूस कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका पुल कहाँ से बेस्ट है इसके ऊपर इस बात को डिपेंड करता है। अब आपने मान लीजिए, मैं मिड पोजीशन से लेता हूँ कि आपने मान लीजिए ये जो पोजीशन बनाई है
इस पोजीशन के बाद में ये आपने बॉडी इसको पूरी तरीके से यहाँ से लिया और ये आपने पुल मारा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब ये पुल मारा जाता है तो हिल यहाँ से अप होती है और आपको आपकी हैमस्ट्रिंग और हिप्स इससे एक पुश करना होता है। ये पुश बहुत ज़रूरी होता है। मैंने दोस्तों लोगों को देखा कि जब वो स्टार्टिंग में लेते तो वो डायरेक्ट यहाँ से उठाते ऐसे मारने लगते हैं। ये नहीं करना है आपको शुरुआत से ही यहाँ से पुल करना आना चाहिए। आप यहाँ से पुल करिए, यहाँ से करिए, लेकिन पुल ज़रूर कीजिए। आप जिस वक्त से स्टार्ट करते हैं तो आपकी पोजीशन शुरुआत में आपका अपर बॉडी आगे की ओर ज़रूर झुकी होती है, लेकिन इसे पुल मारने के लिए आपको आपकी अपर बॉडी को पीछे की ओर लेके आना भी ज़रूरी है। आप इसे यूँ नहीं कर सकते। कई लोग गलती ये करते हैं कि यहीं से ऐसा मारने को देखते हैं, उनकी अपर बॉडी जो है वो आगे की ओर झुकी, आगे की ओर बॉडी नहीं झुकी रहेगी आपकी बॉडी जो है रिसीव जब स्टार्टिंग पोजीशन है तो ये झुकी हुई है, लेकिन जैसे ही यहाँ पुल की पोजीशन पर आती है तो इसे आपको यूं ऊपर की ओर उछालना है। मतलब आपकी अपर बॉडी जो है वो पीछे की ओर पुल होती है, पीछे की ओर नहीं हो जाएगी, तब आपकी रिसीविंग जो है वो परफेक्ट आएगी। इसी प्रकार से इसको यहाँ से लेके ये जो है ऐसे मारा जाता है। हील आपकी अप होगी तब आप इसको यहाँ से लिफ्ट ज़्यादा बेटर करेंगे, बॉडी आपकी पीछे आना चाहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने इसे यहाँ से पुल किया और यहाँ से ऐसा करके बॉडी को स्ट्रेट रखा, स्ट्रेट नहीं होगी, हल्की सी बॉडी पीछे की ओर आएगी। आपका हैमस्ट्रिंग आपके ग्लूट से इसे आगे को धक्का मारना है, ये आपको फ्री लिफ्ट देगी। यहाँ से आप वेट को ऊपर की ओर उठाएंगे, यहाँ पे ले जाकर आपको इसे शोल्डर के पैरेलल पर इसे लॉक करना है, तभी आपकी लिफ्ट जो है वो परफेक्ट होगी। अब बात आती है कि स्नैच को ओवरहेड पोजीशन पर लॉक कैसे किया जाता है। हमने जाना स्टार्टिंग पोजीशन कैसी होती है, हमने यहाँ से पुल मारा है, पुल मारने के बाद ऊपर की ओर खींचने के बाद में हमने प्रैक्टिस से ये भी जाना कि हमें यदि इसे लॉक यहाँ करना है। अब लॉक करने के बाद में ओवरहेड पोजीशन पर हमें जो लिफ्ट मारनी है उसे बोला जाता है ओवरहेड स्क्वाट। अब आपने वेट को लिया है रिसीविंग पोजीशन से रिसीविंग पोजीशन तक लाया, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हुई। आपने पैरों की पोजीशन बनाई है, आपके घुटने आगे की ओर है, बॉडी आपकी स्ट्रेट है, शोल्डर के पैरेलल आपका बार है। आपने यहाँ से इसे ये पुल किया है और आप जो है यहाँ पे वेट को लेकर ये बैठ चुके हैं, ये आपकी फुल सिटिंग पर आप आ गए हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से ओवरहेड मारना है, ये हुआ स्क्वाट। इसकी प्रैक्टिस करिए, इसे बोला जाता है ओवरहेड स्क्वाट। इस ओवरहेड पोजीशन पर ध्यान रखिए, जब आप बैठेंगे तो आपके चिन जो है हल्के से डाउन होने चाहिए और जब आप खड़े होंगे तो आप चिन को अप करेंगे। ये आप पोजीशन पर आए, इसके बाद में आपके हिप्स जो है वो नीचे की ओर पहले जाएंगे, आप पीछे की ओर बैठेंगे और उसके बाद में आपको आपके लॉक को ठीक करना है। आपकी अपर बॉडी जो है वो ऐसे आगे की ओर झुकना नहीं चाहिए। ये आप पोजीशन पर आए, ये लिया आपने, ये अप, ये सिटिंग एंड अप, ये सिटिंग एंड अप। इस प्रकार से आपको ओवरहेड में इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसे मुझे आपको पार्ट पार्ट में समझाना बहुत ज़रूरी था। जब इसे आप कंप्लीट जब एक तरीके से सही कर लेंगे, चाहे मैं बात करूं ओवरहेड स्क्वाट की, चाहे मैं बात करूं ड्रॉप स्नैच की, स्टैंडिंग पोजीशन की, पुल करने की, ये सारी की सारी पोजीशन पर जब हम पूरी तरीके से वर्क करेंगे तब होगा हमारा स्नैच जो वो होगा परफेक्ट। तो एक एक चीज़ को हमने स्नैच के सीरीज़ में जाना है कि किस प्रकार से स्नैच को परफॉर्म करने के लिए हमें किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों को करना है। धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। हम आगे की वीडियो में ड्रॉप स्नैच करने का तरीका जानेंगे, ओवरहेड स्क्वाट करने का तरीका जानेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन कैसी बनाई जाती है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो ये है हमारा वीडियो जिसमें आज हमने ये जाना है कि जो बिगिनर्स होते हैं जब उन्हें स्नैच की तैयारी करनी होती है, स्टार्ट करना होता है स्नैच, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे कर कर हम हमारे स्नैच को परफेक्ट कर सकते हैं। तो ये है स्नैच के बारे में जानकारी। मैं हूँ संतोष कुमार। आयरन गेम की सीरीज़ में आज हमने जाना है स्नैच कैसे मारी जाती है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।